दिखेगा। उपचुनाव का दंगल, बेरमो में कल दोनों खेमों का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस से अनूप सिंह, बीजेपी से योगेश्वर बाटुल भरेंगे पर्चा। नामांकन के बाद होगी सीएम की सभा। दुमका सीट से लुइस मरांडी ने भी भरा पर्चा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। एससी झा को बोकारो मुख्यालय से बेरमो ट्रांसफर करने का विरोध, चुनाव प्रभावित करने की साजिश का आरोप। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, डॉक्टर पीएन वर्मा के घर भीषण डकैती। पीएन वर्मा के बेटे अतुल वर्मा हिमाचल में एडीजीपी गार्ड को बंधक बनाकर डकैतों ने की लूटपाट। बाघमारा में दामोदर नदी में बहे 6 लोग, ग्राम स्वच्छ दल के सदस्यों ने 4 लोगों की बचाई जान। नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। और धनबाद में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। एसएसपी विक्रांत मिंज ने अधिकारियों को किया ब्रीफ, पीक आवर में अलर्ट रहने का दिया निर्देश। नमस्कार, बुलेटिन अपने धनबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ। बढ़ते अपराध को लेकर एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने टाइगर जवानों, पीसीआर वैन जवान और गश्ती दल के जवानों और पदाधिकारियों को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में सिटी एसपी आर रामकुमार, सभी डीएसपी और कई थानेदार इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने पीसीआर वैन की टीम की क्लास लगाई, जिन वैन में जीपीएस काम नहीं कर रहा था। साथ ही पीक आवर में अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया। बहुत खासतौर पर लगातार त्यौहार का समय आ रहा है, तो अपराध कर्मियों के द्वारा भी उनकी सक्रियता बढ़ती है। तो इस समय हम लोगों को विशेष रूप से जरूरत पड़ती है कि हम लोग अपना जो पुलिसिंग है उसकी विजिबिलिटी बढ़ाएं, उनका जो काम है उसको और बेहतर तरीके से करें। तो एक ब्रीफिंग की जरूरत उसके लिए हम लोगों को थी भी। तो आज टाइगर मोबाइल, पीसीआर और जो लोकल जो टाउन का जो गश्ती है, इन सभी को एक ब्रीफिंग दी गई है। धनबाद के डॉक्टर पीएन वर्मा के घर में गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। डकैतों ने अलमीरे में रखे कीमती सामान सहित नकदी लूटकर फरार हो गए। बता दें कि पीएन वर्मा के पुत्र अतुल वर्मा हिमाचल में एडीजीपी के पद पर कार्यरत है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डीएसपी विधि व्यवस्था पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस की फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस डकैतों को जल्द से जल्द खोज लेने की फिलहाल बात कह रही है। हिमाचल प्रदेश में एडीजीपी के पद पर पदस्थापित अतुल वर्मा के धनबाद स्थित आवास में भीषण डकैती हुई है। जो गार्ड है वो यहाँ पे मौजूद थे रात में, और बताया जा रहा है कि चलिए उनसे बात भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने की संख्या में अपराधी थे। फिलहाल देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूरे मामले की जांच के लिए यहाँ पर जो है डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर धनबाद थाना प्रभारी, थोड़ी देर पहले सिटी एसपी आर रामकुमार भी पहुंचे हुए थे। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और पूरे मामले पे हम बातचीत भी करेंगे कि कैसे हुआ है। सर, कैसे हुई है वारदात, कुछ जानकारी मिल पाई? ये हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल करने के बाद इसमें जो अतुल वर्मा सर एडीजीपी हिमाचल प्रदेश में जो है वो हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जांच पड़ताल के बाद जो लीगल कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए डीएसपी विधि व्यवस्था बता रहे हैं कि पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, और अंदर की कमरे का एक आपको दिखा देता हूँ नजारा, और फिर आपको यहाँ की हालात को दिखा देता हूँ। इस वक्त में जाँच जारी है और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अंदर की तस्वीरें। जब अपराधी घुसते हैं तो घुसने के बाद ही पूरे कमरे को उन्होंने अस्त व्यस्त कर डाला है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्होंने लूटपाट के दौरान ये तमाम जो यहाँ के अंदर की जो चीजें हैं उसको उन्होंने उलट पलट रखा है। अलमीरा को जो है उन्होंने तोड़ रखा है, और यहाँ पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जांच टीम जो है अभी लगी हुई है, और पुलिस प्रशासन के लोग जो है लगातार जांच कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद मुंह बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया, हल्ला करके तो आपसे चाबी वगैरह भी मांगा था? हाँ, चाबी से गेट के चाबी पीछे मांगा, गेट के चाबी
उधर का चाबी ताला तोड़ दिया है। जी देखिए, शरण प्रसाद जी रात में गार्ड हैं, उम्रदराज हैं, और इस पूरे घर में एक गार्ड के सहारे ये पूरे घर की सुरक्षा थी, और इसी कारण से ये जो है अब गंभीर मामला है, क्योंकि इस घर में कोई नहीं होने के कारण ही कहीं ना कहीं अपराधियों के निशाने पर यह घर आ गया है। यानी धनबाद के वीआईपी कॉलोनी में जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है, यहाँ की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। उधर धनबाद के केंदुआ बाजार स्थित 200 साल पुरानी ऐतिहासिक जेवर पट्टी बाजार इन दिनों सूना पड़ा है। 7 महीने से स्थानीय कारीगरों को काम नहीं मिल पाया है। करोड़ों के कारोबार करने वाले आभूषण व्यापारी इस वक्त चंद पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। इस वक्त में हम पहुंचे हुए हैं धनबाद के केंदुआ बाजार का सबसे पुराना बाजार में शामिल है। यह है जेवर पट्टी। जेवर पट्टी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जेवर बनते हैं, आभूषण जो है वो तरह तरह के आभूषण बनते हैं। और आज ये 200 वर्ष पुरानी बाजार की हालत क्या है, बहुत लंबी, मतलब 1.5 किलोमीटर लंबी है, और दोनों तरफ जो दुकानें आपको नजर आ रही है ये जेवर दुकान ही है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो कारीगर हैं, और अलग अलग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग बसे हुए हैं वो मिनी इंडिया का स्वरूप है। भारत का अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ बसे हुए हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, और अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ पे हैं। लगन के समय में भी कोई ऑर्डर मिले नहीं, और नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर लोगों के पास इस वक्त में कोई काम बचे ही नहीं है। काम तो बहुत कम मिलता है, बहुत कम। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा होगा। मुश्किल हो रहा है घर चलाना अभी। हाँ, 200 रुपए भी काम नहीं हो रहा है बाजार में। ग्राहक एक भी नहीं है। ग्राहक नहीं है। नहीं, ऐसे आदमी बैठे हुए हैं। जी, पिछले 7 महीने में कैसे गुजरा आपका? इसी तरह चला। अभी नहीं सुधरा? नहीं, अभी नहीं सुधार हुआ। उम्मीद है सुधार होगा, कि कब होगा ये भगवान जाने। कितना कमा लेते हैं आप? वही 60, 70, 80 यही। तो 60, 70, 80 रुपए कैसे काम चलेगा? जैसे चले वैसे चलाते हैं। अब क्या करेंगे, ज्यादा 100 रुपया, और क्या कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास मुनाफा नहीं हो तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और देखिए, बैठकर लोग समय गुजार रहे हैं। सर, कितना समय काटना कितना मुश्किल हो रहा है? दिन भर बैठकर टाइम काटना मुश्किल हो रहा है। ये हालत है कि दाल रोटी का भी जुगाड़ होना, कैसे जुगाड़ होगा वही कहना मुश्किल है। आप देखिए, इन्होंने लगा दिया, प्रदर्शित किया है, लेकिन इसे खरीदने वाला कोई खरीदार नहीं है। कहते हैं कि जब खाने पीने से कुछ बचता है तब लोग जो है इसमें निवेश करते हैं, और खास तौर पे जब शादी विवाह लगन का टाइम आता है तो सबसे ज्यादा इसकी खरीदारी होती है। इस बार लगन जो है, कोरोना में लगन भी है उसी तरह से समाप्त हो गई। शादी विवाह के मौके पर बहुत सारे लोगों ने कैंसिल कर दिया। कि सरकार भी इस व्यवसाय के प्रति दरियादिली बिल्कुल नहीं दिखा रही है। ऐसे में कोई करे तो कैसे करे, जिए तो कैसे जिए। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। वाकई इस कोरोना महामारी ने हर व्यवसाय पर प्रभाव डाला है। बढ़ते आगे, धनबाद शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण काल के बाद कई वार्डों में इंटीग्रेटेड सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम कराया जा रहा है, लेकिन निगम के अधीन बनाए जाने वाले इन सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सांसद की अनुशंसा से लघु सिंचाई विभाग के बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता पर भी स्थानीय लोगों ने उंगली उठाई है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। धनबाद के गली मोहल्लों में सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। विकास के लिए निर्माण जरूरी भी होता है, लेकिन अगर गुणवत्ता से समझौता होने लगे तो विकास के नाम पर लूट की छूट के चर्चे भी आम हो जाया करते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा धनबाद के दुहाटांड में नगर निगम के द्वारा बनाए जा रहे सड़क को लेकर आम लोगों की नाराजगी से बयां हो रही है। ठीक नहीं बना है, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं बना है। लोग मसाला दे करके पतला से इसी तरह अपना ड्यूटी पूरा कर दिया है कि हम रोड ढलाई कर दिए हैं। से कम 3, 3.5 या 4 इंची का ढलाई होना चाहिए था। नली का पानी बहता है, सड़क नहीं है, तो इसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है गाड़ी उड़ी घुसने में। उसमें हम लोग ईंटा ऊंटा दे करके ही पार होते हैं। सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत सिर्फ नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सड़कों को लेकर ही नहीं है, बल्कि लघु सिंचाई विभाग के द्वारा सांसद पीएन सिंह के अनुशंसा से बनाई गई पतरा कुल्ही की सड़क को लेकर भी है। जब मैंने इसका कंप्लेन किया, ठीक है, तो जेई खुद न आकर वो अपने 2 लोगों को वहाँ पे जांच के लिए भेजते हैं। गुणवत्ता माने जेई को जब आने का
फुर्सत नहीं है, तो गुणवत्ता का वो कितना ख्याल रखेंगे ये सोचा जाता है। जब लघु सिंचाई विभाग के सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर न्यूज 11 भारत संवाददाता ने कार्यपालक अभियंता से बात करने की कोशिश की तो वो कार्यालय में मौजूद नहीं मिले, लेकिन कनीय अभियंता ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए और नगर आयुक्त का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। आज एस्टिमेट हम लोग का सेंक्शन हुआ था 10 फीट चौड़ाई में, इसको हम लोग 12 फीट चौड़ाई में बनाए। वहाँ के ग्रामीण लोग बोले कि इसको 12 फीट चौड़ाई में कर दिया गया, उसका हम लोग को अनुशंसा भी आया ग्रामीणों का। और रही गुणवत्ता के बारे में, वो पर्सनली मैं अपने जांच किया हूँ, 2 लेयर में ढलाई हुआ है इसमें, 7 इंच की और ये रहता है चौड़ाई उतना बनाया जाता है। अगर वैसा अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग पैसा करके पुनः बनवाएंगे, हमको ब्लैक लिस्ट करेंगे। मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि अगर गुणवत्ता के साथ कहीं कोई समझौता हुआ है तो इस पर वो संज्ञान लेंगे और जो भी ठेकेदार इसके लिए दोषी होंगे उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने का कार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11। बाद में बकाये वेतन की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर मजदूर संघ की झमाझा इकाई का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर ये 3 दिवसीय धरने पर प्रधान कार्यालय के समक्ष बैठे हैं। इन कर्मियों ने इस दौरान झमाडा के सचिव पर जमकर भड़ास भी निकाली। जलापूर्ति का काम माडा कर्मचारी करते हैं और इन कर्मियों का बकाया वेतन लगभग 46 माह का, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार हो या माडा प्रबंधन हो, इनको बार बार लिखित संघ की ओर से, जनता मजदूर संघ जमाडा इकाई की ओर से बार बार लिखित दिया जा रहा है कि हमारी मुद्दों का। धनबाद में भी अब ट्रॉमा सेंटर बनेगा। जी हां, राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने इसको लेकर आपको बताना चाहेंगे कि SNMCH का दौरा किया। एक रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को त्वरित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार की टीम ने SNMCH में ट्रॉमा सेंटर की संभावनाओं को लेकर दौरा किया। टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर ट्रॉमा एंड बर्न डॉक्टर कैलाश कुमार, झारखंड के नोडल ऑफिसर डॉक्टर SN झा, स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार सिंह भी शामिल हुए। उनके साथ ही सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास भी मौजूद रहे। टीम के निर्देश के फौरन बाद SNMCH के प्राचार्य डॉक्टर शैलेश कुमार ने हड्डी रोग विभाग के HOD डॉक्टर DP भूषण को ट्रॉमा सेंटर का नोडल ऑफिसर बनाते हुए औपचारिकताएं शुरू कर दी। के HOD के साथ ऑर्थोपेडिक के HOD और SPO डॉक्टर SN झा जी के साथ, और प्रिंसिपल ने एग्री किया है और पॉजिटिव मिला है कि इसको ट्रॉमा सेंटर है ना और स्टार्ट करेंगे। जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो भी केस आएगा उसका इलाज करेंगे। इलाज अगर हम करने में सक्षम नहीं रहेंगे तो उसको रिम्स रांची समय से भेजा जाएगा। उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करूँगा। कि हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए पैसा आया हुआ था, सरकार ने, केंद्र सरकार ने 6 करोड़ सैंक्शन कर रखा है, उसमें 80 लाख 11-12 में ही आ गया था, लेकिन लोकेशन फाइनल नहीं होने के कारण ट्रॉमा सेंटर का बिल्डिंग नहीं बन पाया। तो अभी जो हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब आए हैं डॉक्टर कैलाश कुमार और नोडल डॉक्टर SN झा आए हैं, इन लोगों ने कहा कि आपका जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है, जो PMCH है बिल्डिंग, उसी में आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के साथ ट्रॉमा सेंटर शुरू कर दीजिए। उप निदेशक ने ट्रॉमा सेंटर के लिए पहले की योजना के अनुरूप आवश्यक कागजातों का अवलोकन किया। उप निदेशक ने बताया कि धनबाद में ट्रॉमा सेंटर बनना है और इसके लिए SNMCH में जगह चिन्हित की गई है। ट्रॉमा सेंटर तैयार होने के बाद आपात परिस्थिति में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को जल्द चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी, जिससे उनके बचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। उधर निरसा मध्य विद्यालय में अनुबंधन पर काम कर रहे शिक्षिकाओं ने प्रधानाध्यापक पर 1 माह का मानदेय 10,000 रुपए नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। शिक्षिकाओं ने इस सिलसिले में जिला शिक्षा अधीक्षक से शिकायत की है। के लिए पढ़ाने के लिए रखा गया था, ठीक है।
तो 14 अक्टूबर से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जिसमें से अक्टूबर का पेमेंट मेरा 10,000 पूरा खा ही गया, मिला भी नहीं। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी उस सब में से 2,000, 1,000 ऐसे करके लेते गए। सर बोलते कि सिर्फ 5 स्टूडेंट लेके बैठे रहते। 5 स्टूडेंट कभी लेके बैठे ही नहीं। यहाँ नहीं पढ़ाते तो ऊपर क्लास करते थे। 9, 8 तक हम लोग पढ़ाने का हक नहीं, फिर भी हम लोग को सर बोलते जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। क्लास तो हमेशा करते थे, लेकिन पेमेंट देने के टाइम सर को अभी नहीं। भुगतान भाई चेक के माध्यम से किया गया है, जिसके प्रमाण के तौर पर मेरे पास पासबुक का भी है, रोकड़ पंजी भी है, जिसमें उनके द्वारा जो है लिया गया है। और जहाँ तक घुस लेने की बात है, ये बाई नेम चेक उनको दिया गया था, जिसका भुगतान वो खुद ग्रहण की हैं। तो कहीं से ये आरोप जो है मेरे ऊपर जो लगाया गया वो निराधार है। किया जाएगा, चूँकि ये 9 महीना का एग्रीमेंट था और जिसमें से 5 महीना का हमने दिया है, और लॉकडाउन पीरियड होने के कारण जो है पढ़ाई बाधित हो गई, तो नो वर्क नो पे के सिद्धांत के आधार पर जो है उनका भुगतान अब तक। अपना धनबाद में वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन अपना धनबाद में। कोरोना संक्रमण धनबाद जिले में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भी बेहतर है, लेकिन लोगों की लापरवाही अपने चरम पर है। त्योहार का सीजन होने की वजह से लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। शहर हो या गांव, कानून से खिलवाड़ करने वालों की हर जगह मौजूदगी है। धनबाद की इन तस्वीरों को देखिए। कोरोना संक्रमण काल में क्या ये कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं या अपनी जिंदगी से? बच्चे हों, बड़े हों, महिला पुरुष, कोई भी पीछे नहीं है। जिले के कई सरकारी दफ्तरों और बैंकों में तो हर समय भीड़ दिख जाती है। दुकान, बाजार और चौक चौराहों की बात ही क्या। धनबाद में कोरोना का संक्रमण थमता नहीं दिख रहा। सरकार और जिला प्रशासन लाख कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही चिंता का सबब बनती जा रही है। कुछ लोग हैं जो अभी भी लापरवाह हैं, जो मास्क लेके नहीं घूम रहे हैं। इंसिडेंट कमांडर और संबंधित थाना को ये स्पष्ट निर्देशित है, उनको पूरी आपदा प्रबंधन अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं कि अगर उस तरह के लोग कोई पाए जाते हैं तो आप उसको डिटेन करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन चौक चौराहों पर कैंप लगाकर कोविड जांच करने में जुटा है, ताकि संक्रमण का पता लगे और इसके फैलाव को रोका जा सके। बार बार लोगों को हिदायत दी जा रही है, दिशा निर्देश स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी लोग बेपरवाह बने हुए हैं। WHO का भी जो अनुमान है, तो इनको कहना है कि एक पीक हो सकता है कि नवंबर एंड दिसंबर तक आ सकता है और वो काफ़ी सीरियस हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है ये लोग इस पर ध्यान दें और मास्क का यूज़ तो करना ही चाहिए, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करें। और आम जनता से यही अपील है, आने वाले पूजा त्यौहार आ रहा है तो इसमें अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अब इन हालातों में सरकार सख्ती ना करे तो क्या करे? यह आपके ऊपर है कि आप दिशा निर्देशों का सही से पालन करें और सुरक्षित रहें। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने बाघमारा के नायकडी में देर रात कोयला डिपो में छापेमारी कर लगभग 15 टन कोयला लदा ट्रक जब्त किया। धनबाद एडीएम और एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जब्त कोयला ट्रक को तेतुलमारी थाना लाया गया। बाघमारा डीएसपी ने बताया कि जिला खनन पदाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बाघमारा की यह खबर दिखा रहे जहां पर 15 टन अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त किया गया है। बाघमारा पुलिस अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक अजगर देखे जाने से
हड़कंप मच गया। इसकी सूचना स्थानीय स्नैक कैचर बापी दा को दी गई। बापी दा की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि कमरे में खरगोश होने की वजह से अजगर वहां पर घुस आया था और वो 2 खरगोश को निवाला बना भी चुका था। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि 2 खरगोश को खाने के बाद अजगर आराम से बैठा हुआ था और वहाँ पर हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया और सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद उसको बैग में रखने के बाद यहाँ पर फॉरेस्ट की टीम पहुंची हुई थी। हमने उनको अजगर को सौंप दिया है। अब वो सुरक्षित उस जंगल में उसको छोड़। भैया सांप कहाँ पे है? आगे चलिए। पूछ पकड़िए, पूछ पकड़िए, भैया पूछ पकड़िए, टानिए, उधर टानिए, उधर लाइए, पकड़िए। को इस अजगर ने अपना निवाला भी बना लिया। अब हम आपको धनबाद के एक शौकीन के बारे में बताने जा रहे हैं। हुजूरे शौकीन के बदन में बड़ा दर्द रहता है, इसलिए ये तेल मालिश करवाने के शौकीन है। धनबाद के जाने माने व्यवसायी है, प्रभा कुटीर कंपनी के मालिक है, शायद आसाराम के भक्त है, तभी तो नौकरानी के पीछे पड़ गए कि तेल मालिश करो। 4 दिन पहले आई नौकरानी छोड़कर भाग भी गई और FIR भी दर्ज करा दिया। एक रिपोर्ट। आशिक मिजाज, आशिक मिजाज, आशिक मिजाज हम यो। आशिक मिजाज, आशिक मिजाज, आशिक मिजाज हम यो। आशिक मिजाज मोहन बाबू, तबीयत से शौकीन, रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर, प्रभा कुटीर कंपनी के मालिक, लेकिन फिलहाल है फरार। लेकिन क्यों है फरार? क्योंकि तेल लगवाना चाहते थे मोहन अग्रवाल। मालिश, तेल मालिश, चंपे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। अब पूरे मामले को समझिए बैंक मोड़ थाना प्रभारी की जुबानी। पे आई थी, उनके द्वारा प्रभा कुटीर के मालिक पर के विरुद्ध छेड़छाड़ की बात बताई गई है और मारपीट की बात बताई गई है। इस संबंध में जांच किया जा रहा है और जो चिकित्सा सहयोग वगैरह होता है वो सब कराया जा रहा है। जांच में जो बात आगे प्रकाश में आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया? हाँ, उनका मेडिकल भी कराया गया है। तो जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ हुई या? नहीं, अभी आरोपी से पूछताछ नहीं हुई है। पहले इनका पीड़िता पर हम लोग जांच कर ले रहे हैं इस बात पर, उसके बाद आगे उस पर 323, 341 और 354 का IPC का धारा लगाया गया है। कुछ समझे आप? 11 अप्रैल 2020 को एक FIR दर्ज हुई। FIR मोहन बाबू के घर में काम करने वाली नौकरानी ने दर्ज करवाई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 दिन पहले ही नौकरी शुरू करने वाली नौकरानी डर गई। उसने परेशान होकर FIR दर्ज करवा दी। कारण था कि मोहन बाबू नौकरानी से तेल लगवाना चाहते थे। ये कोई पहली बार नहीं है। अखबार की ये कटिंग बता रही है कि मोहन बाबू रंगीन मिजाज पुराने हैं। तो नहीं है, बाहर गए हैं। हाँ। 2 दिन पहले एक घरेलू महिला केस दर्ज कराई है छेड़छाड़ का। हाँ। क्या सच्चाई है? सच्चाई तो उतना हमको मालूम नहीं है सर, क्या बात है वहाँ अंदनी। मगर अब ये जो है ना 4 दिन से काम कर रही थी। 8-1:30 बजे। नौकरानी कितने दिन से काम कर? 4 दिन से। सिर्फ 4 दिन? 7/4/11 तारीख को चला गया। रविवार को 1:30 बजे यहाँ से निकल गई। गार्ड तो बेचारा नौकरी करता है, ज्यादा क्या बोलेगा। ये प्रभा कुटीर, जो हुआ है यही हुआ है। SSP साहब आप चुप क्यों हैं? क्यों अब तक मोहन बाबू फरार हैं? माना मोहन बाबू आसाराम के भक्त हैं, लेकिन जो अंजाम आसाराम का हो रहा है उनकी शौकीन मिजाजी के लिए वही अंजाम तेल मालिश की उम्मीद रखने वाले के साथ भी तो होना ही चाहिए। उम्मीद आपसे ही है SSP साहब
क्योंकि अब अगली तेल मालिश की पारी पुलिस की है। सुना है पुलिस ने बढ़िया लोगों की तेल मालिश कर उनका पूरा दर्द ही मिटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आशिक मिजाज, आशिक मिजाज, आशिक मिजाज हम यो। आशिक मिजाज, आशिक मिजाज, आशिक मिजाज हम यो। चलिए बढ़ते आगे। एसबीआई निरसा ने शाखा परिसर में दान उत्सव जॉय ऑफ गिविंग सप्ताह का आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों गरीब बच्चे बच्चियों को खाने की सामग्री के साथ कपड़े भेंट किए गए। गरीब बच्चों को दुर्गा पूजा के पहले मिले गिफ्ट से उनके चेहरे खिल उठे। इस मौके पर रीजनल मैनेजर ने बताया कि हर साल बैंक इस तरह से बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य करता है। चलिए बढ़ते आगे। साहिबगंज के पतना प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की महिला की हत्या कर शव को जमीन में गाड़े जाने की घटना और गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में भाजयुमो ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कैंडल मार्च निकाला। कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। इस दौरान राज सिन्हा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक महिलाओं पे जो अत्याचार हो रही है उसके विरुद्ध में, खास करके अभी साहेबगंज के पतना प्रखंड में जो एक अनुसूचित जनजाति की बहन की जिस प्रकार से हत्या हुई और उसके लाश को जमीन में गाड़ दिया गया, आज प्रशासन वहां बॉडी निकाल रहा है। तो इसके विरुद्ध में हम लोग और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज कैंडल मार्च भी निकाले हैं। और केवल यही एक घटना नहीं है, लगातार 1200 से ऊपर महिलाओं के साथ हत्या और बलात्कार की घटनाएं हुई। अपना धनबाद के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।